हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप किड्स एंड दिस इज चंचल हियर। क्या आपको पता है बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत ही है आसान, पर आपको सही तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है फोनिक साउंड से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जा सकता है, पर सही तरीका क्या है, आज वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना बहुत ही आसान है, बस शर्त सिर्फ इतनी होती है कि आपको फोनिक साउंड्स आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम यहाँ पे लिखें पेन, तो आपको पता है पी का साउंड होता है प, ए का साउंड होता है ए, और एन का साउंड होता है न। तो अब आप इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे प ए न, पैन, प ए न, पैन। जब तक आपको ए का साउंड नहीं पता होगा, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। जब तक आपको टी का साउंड नहीं पता होगा, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। आपको सबसे पहले फोनिक साउंड्स आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फोनिक साउंड नहीं जानते हैं तो आप मेरी फोनिक साउंड्स वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। जब हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, या फिर ये कहें कि हम बच्चों को लेटर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा तरीका होना चाहिए चीज़ों को या अक्षर को टुकड़ों में कर देना। अब हम पढ़ेंगे पहले 2 लेटर वर्ड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 लेटर वर्ड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स लिख रही हूँ, हम उसको ही एक एक करके पढ़ेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पर 5 लेटर्स लिखे हैं। पहला लेटर है एम, इसको कैसे पढ़ेंगे? ए का साउंड होता है ए, एम का साउंड होता है म। तो अब हम इसे पढ़ सकते हैं ए म, एम। ऑन, ओ का साउंड होता है ओ, एन का साउंड होता है न, ओ न, ओ न, ऑन, एन। ए का साउंड मैंने अभी आपको बताया, ए का साउंड होता है ए न, एन। यू का साउंड होता है अ, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यू का साउंड अ, पी का साउंड प, प, अप। आई का साउंड होता है ई, आई का साउंड ई। एन का साउंड न, ई न, इन। तक आप 2 लेटर वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते। अब जब तक आप अपने बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स को नहीं पढ़ा सकते, आप 3 को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर बच्चों को फोनिक साउंड आते हैं तो इसे पढ़ाना बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको पूछना है बच्चे से ए का साउंड बताओ मुझे, तो बच्चा बोलेगा ए, एम का साउंड म, एम। ओ का साउंड बताओ ओ, एन का साउंड बताओ न, ऑन। 3 लेटर वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ाने से पहले हमें 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को। नहीं तो अगर उन्हें 2 लेटर वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे तो हम उन्हें 3 लेटर वर्ड्स भी नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब तक ए एम एम नहीं पढ़ सकता, तब तक वो 3 लेटर भी नहीं पढ़ सकता। और जब भी कभी हम 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं पहले बच्चा पीछे के 2 लेटर्स को पढ़ ले। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा पेन, और अगर मैं बच्चों को ये पढ़ा सकती हूँ, ये पढ़ा पाई हूँ, तो ये भी पढ़ा सकती हूँ। जैसे कि ए का साउंड ए, एन का साउंड न, एन। अब अगर जब मैं इसे पढ़ाऊंगी तो पहले मैं इसको हाइड करूंगी और बच्चे से पूछूंगी बताओ ये क्या लिखा है। तो बच्चा कोशिश करेगा इसे पढ़ने की, ए न, एन। अब जब मैं इसे हटाऊंगी तो मैं पूछूंगी अब बताओ, पी का साउंड प, और एन तो वो पढ़ ही चुका है, तो पैन।
मैं बात करूं यहाँ पे टॉप की, तो यहाँ हमें बच्चों को पहले 2 लेटर को पढ़ाना है पीछे के, जैसे कि ओ का साउंड होता है ओ और पी का साउंड प, अप। तो अब अगर हम इसे पढ़ें तो टी का साउंड होता है ट, ओ का साउंड ओ, पी का साउंड प, टॉप। इट्स टू इजी। मैंने आपको बताया बच्चे को पहले हमें ये 2 लेटर पढ़ाने हैं पीछे के। जब बच्चा इनको पढ़ सकता है तो ये भी बहुत इजी से पढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें टैन की, तो टी ई एन, इसका साउंड हमें और इसका साउंड बच्चों को पहले पढ़ाना है, इसका बाद में। जैसे कि ई का साउंड ए, एन का साउंड न और टी का साउंड। तो हम बच्चों को पहले इसे छुपा लेंगे और बच्चे को बोलेंगे बताओ इसका साउंड बताओ क्या होता है। तो बच्चा खुद से आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ के बता सकता है। ई का साउंड ए और एन का साउंड न, एन। अब जब यहाँ पे टी आ जाएगा तो अब हम बच्चे को बोलेंगे आप पढ़ के बताओ टे एन, टैन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैट की, तो हम पहले बच्चे को पढ़ाएंगे लास्ट के 2 लेटर, जैसे कि ए का साउंड ए, टी का साउंड ट, एट, और बी का साउंड ब, बैट। अगर बच्चा पहले ये पीछे के 2 लेटर्स को पढ़ सकता है तो इसको बहुत इजी से पढ़ सकता है, जैसे कि एट, एन, एम, ऑन, इन। तो हमें पहले बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे को पहले 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ाएं, उसके बाद ही हम 3 लेटर्स को पढ़ाएं। और जब भी हम कभी बच्चों को 3 लेटर्स को पढ़ाएंगे तो हमें हमेशा पीछे के 2 लेटर्स को पढ़ाना है, उसके बाद बच्चे को पूरा पढ़ाना है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने में, अपने बच्चों को फोनिक साउंड से इंग्लिश पढ़ाने में। स्टार्टिंग आपको सिर्फ इतनी ही करनी होगी, आपको फोनिक साउंड सिखाने होंगे। अगर आपको फोनिक साउंड्स नहीं पता तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, उसे आप आई बटन में चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।